और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत तो मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी वाले मुकदमे में केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस विषय को लेकर एशियन न्यूज के संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी काफी दिनों से जो है इस बेल का इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना जी हैं। रीना जी, अंततः आप लोगों ने जैसा हमेशा कहते थे, आप कहती थी कि सत्य की जीत तो सत्य में जीते, और आपके हिसाब से आज वही लगभग हुआ। देखिए, बिल्कुल आज इस ईडी के मामले में बेल मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईडी के मामलों में बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। अरविंद केजरीवाल जी को पहले लोअर कोर्ट से बेल मिली, उसके बाद आज हाई कोर्ट से बेल मिली है, और ये एक बहुत लैंडमार्क आज जजमेंट है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि जबरदस्ती ईडी के केसेस में लोगों को जेल में डाला जा रहा है और उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। तो आज जो जजमेंट आया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि न सिर्फ केजरीवाल जी को बेल मिली है, बल्कि जो पीएमएलए कानून, जो एक तरीके से काला कानून है, उसको भी अब संशोधन किया जाएगा। लार्जर जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो इसको भी रेक्टिफाई करेगी। आने वाले कुछ दिनों में ही फरवरी माह तक अगले साल शायद विधानसभा के चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी हालांकि पिछले कुछ दिनों से अपने दम पे काफी समय से खड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, क्या विधानसभा के चुनाव में जो आप लोग जाएंगे, आपका जोश क्या दुगना रहेगा? बिल्कुल, हमारे नेता के बाहर आने से सबका जोश कई गुना बढ़ेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हरा नहीं सकते। हर पुरजोर कोशिश करके भी वो केजरीवाल जी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने एक और सीबीआई का षड्यंत्र रचा। आज केजरीवाल जी बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एक और षड्यंत्र, सीबीआई के षड्यंत्र, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई का जो केस है वो भी झूठा है, उसमें भी बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के दिल्ली के लोगों के लिए जो 10 साल से काम करते आ रहे हैं, वही दिल्ली के लोगों के लिए और 100 गुनी स्पीड से वो काम करेंगे। बात इससे इतर कर, जिस तरह से जो है ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, उसमें मुख्यमंत्री को आरोपित तो बनाया, साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी जो है आरोपित बनाया। भारतीय अगर संसदीय परंपरा या लोकतंत्र की अगर बात करें, पहली बार है किसी पार्टी को ईडी की तरफ से चार्जशीट किया गया है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब हम आम आदमी पार्टी की जो मान्यता है उसे भी खत्म करें। भारतीय जनता पार्टी को देखने दीजिए ख्याली पुलाव। इस देश में न्याय है, कोर्ट है, एक जस्टिस सिस्टम है, कुछ भी वो बोलते रहे। आप देखिए, जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसमें सीधा सीधा ये लिखा है कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से, बायस तरीके से काम कर रही है। ईडी का मतलब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मनोहर कहानियां लिखी जाती हैं, वही ईडी अपनी चार्जशीट में लिख देती है। लोअर कोर्ट ने जजमेंट में लिखा है कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई भी प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं बनता है। मतलब अगर आप देखिए कि ईडी के केस में बेल मिलने का मतलब है कि एक तरीके से निर्दोष साबित कर दिया गया है, तभी बेल दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाहे कहे, लेकिन अब पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ चुकी है, और यही कारण है वो 400 पार का जो नारा दे रहे थे, वो उनका क्या हर्ष हुआ। अरविंद केजरीवाल जी के पीछे वो पड़े रहेंगे। दिल्ली के लोग भी उनसे बहुत नाराज हैं, और पिछली बार जो इनकी 2-4 सीटें आ भी गई थी दिल्ली में, इस बार वो भी सफाया होने वाला है। आखिरी सवाल, अगर बात करें बाधाओं की, जिस तरह से आपने कहा कि ईडी से बेल मिलना बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी वाली बाधा तो आपकी पार हो गई, छोटी बाधा सीबीआई की है, वो कब तक पार हो सकती है? मुझे लगता है सीबीआई की बाधा भी अगले 15-20 दिन में पार हो जानी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, केस में कोई मेरिट ही नहीं है। जब केस में मेरिट ही नहीं है तो कैसे आप उनको जेल के पीछे रख सकते हैं। मेन इशू था पीएमएलए का, जो था वो पीएमएलए का इशू आज सॉल्व हो गया है। तो बहुत शीघ्र केजरीवाल जी बाहर आएंगे। सारे कार्यकर्ता, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी से बाहर आएं, और जल्दी से जो दिल्ली के जो कुछ प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जो दिल्ली में महिलाओं के लिए समान राशि शुरू करने का इशू है, वो सब उनके बाहर आते ही फटाफट उन सब पे काम शुरू होगा। समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता, जिनका स्पष्ट कहना था कि बड़ी बाधा हमारी पार है, छोटी बाधा आने वाले 15 दिनों में पार होगी, और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल के बाहर होंगे। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, एशियन न्यूज, दिल्ली।